नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी फॉर आईएएस एंड पीसीएस में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी का पार्ट 20 पढ़ाऊंगा। इस पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे, एक नया चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी घाट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पश्चिमी घाट का, तो पश्चिम में ताप्ती के मुहाने से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत ये पर्वत श्रेणी है। पश्चिम घाट की बात कर रहा हूँ। अगर दोस्तों बात की जाए पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, जो कि केरल में है, जिसकी लंबाई 2655 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि केरल में है। इसकी लंबाई 2655 मीटर है। और दोस्तों, अगर बात की जाए अनाईमुडी का, तो ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, अनाईमुडी जो है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, वो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, इसी अन्नामलाई पहाड़ी में एक पार्क है जिसका नाम है इराविकुलम। ये केरल में है दोस्तों, और ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी। आप इसको चाहे पार्क कहिए, राष्ट्रीय उद्यान कहिए, बात तो वही है। अन्नामलाई पहाड़ी में क्या क्या है दोस्तों? अनाईमुडी है सबसे ऊंची चोटी, और इसी में एक पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है इराविकुलम। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अन्नामलाई के पास में दोस्तों एक क्या है, पालनी पहाड़ी भी है। अन्नामलाई के निकट तमिलनाडु में एक पालनी पहाड़ी है। पालनी पहाड़ी पर कोडाई कैनाल है, जो एक हिल स्टेशन। दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं, क्या होता है, अन्नामलाई है, अन्नामलाई के जस्ट बगल क्या है, ये अन्नामलाई है, इसके जस्ट बगल दोस्तों क्या है, पालनी पहाड़ी है तमिलनाडु में। और दोस्तों पालनी पहाड़ी पर कोडाई कैनाल है। दोस्तों अगर बात की जाए कोडाई कैनाल क्या है, तो आप कह सकते हैं कोडाई कैनाल एक हिल स्टेशन है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पालनी पहाड़ी पर दोस्तों माइंड करिएगा एक बार फिर से, अन्नामलाई के पास में क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक पालनी पहाड़ी है दोस्तों। अन्नामलाई में पालनी पहाड़ी है, जो कि तमिलनाडु के पास पड़ता है। दोस्तों पालनी पहाड़ी पर क्या है, कोडाई कैनाल नामक हिल स्टेशन है। ये चीज़ माइंड करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ विशेष देखते हैं। अगर बात की जाए विशेष का दोस्तों, तो पश्चिमी घाट जो है वो अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। अगर बात की जाए पश्चिमी घाट का दोस्तों, तो ये अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। मैं अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको पता है ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है दोस्तों। जैसे क्या हुआ कि ये हमारा एकदम, ये जो हमारी वो है पश्चिमी घाट है दोस्तों, वो थोड़ा उभरा टाइप का है। तो पानी क्या करेगा, अगर दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ से अधिकतर पानी ऐसे ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाता है, ऐसे ही जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, चलिए ये बात बाद में बताया जाएगा, आगे चैप्टर में बताया जाएगा। तो पहले देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, तब आगे बताया जाएगा। मैं अभी आपको बताऊं, पश्चिमी घाट अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे कि गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, भीमा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, कावेरी हो गया, इत्यादि हो गया। और दोस्तों अगर बात किया जाए पश्चिमी घाट का, तो दोस्तों ये यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है। ये चीज़ माइंड करिएगा। और दोस्तों पश्चिमी घाट एक जैव विविधता तप्त स्थल है। ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में दोस्तों। अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको इकोनॉमी में तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, इकोनॉमिक में। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे 35 स्थान हैं, जिसमें से 4 स्थान भारत में हैं। जैव विविधता तप्त स्थल की बात हो रही है, जैसे हिमालय हो गया, WG श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, सुंडालैंड हो गया। ये दोस्तों भारत के 4 स्थान हैं। और दोस्तों आपको बताऊं, ये जो जैव विविधता का कॉन्सेप्ट था दोस्तों, ये 1988 ईस्वी में नॉर्मन मेयर के द्वारा दिया गया था। जैव विविधता का कॉन्सेप्ट 1988 ईस्वी में नॉर्मन मेयर के द्वारा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है। दोस्तों ये जो 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये पश्चिमी घाट को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। फर्स्ट आपका हो गया उत्तरी सह्याद्री, दूसरा आपका हो गया दक्षिणी सह्याद्री, नदर्न सह्याद्री और सदर्न सह्याद्री। तो दोस्तों अगर बात किया जाए
उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ये जैसे आपका हो गया, ये आपको मैं बताया हूँ, ये 0 डिग्री है, ठीक। यहाँ आपका 0 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पर आपका 6 डिग्री 4 मिनट हो गया, फिर यहाँ पर आपका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट हो गया, फिर यहाँ दोस्तों आपका हो गया क्या, 16 डिग्री 4 मिनट हो गया। तो दोस्तों ये क्या हुआ है, ऐसे दो भागों में इसी को बांट दिया गया है, एक ये उत्तरी और एक दक्षिणी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तरी सह्याद्री, नर्दर्न सह्याद्री। दोस्तों अगर बात करूं उत्तरी सह्याद्री का, तो उत्तरी सह्याद्री का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है बेसाल्टिक लावा से हुआ है। उत्तरी सह्याद्री का निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है। अगर बात किया जाए उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर के बारे में, सर्वोच्च चोटी के बारे में, तो दोस्तों मुख्य सर्वोच्च शिखर हैं, जैसे कलमुबाई हो गया, जिसकी लंबाई है 1646 मीटर। फिर नेक्स्ट है दोस्तों महाबलेश्वर, जिसकी लंबाई है 1438 मीटर। दोस्तों अगर बात करूं मैं, अगर मैं आपको बताऊं, तो जो महाबलेश्वर है वो एक ऐसा स्थान है, आप नाम सुने होंगे महाबलेश्वर का। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं। महाबलेश्वर 5 नदियों का एक तरीके से ऐसा क्षेत्र है जहाँ से 5 नदियां निकलती हैं, जैसे हो गया कृष्णा, गायत्री, सावित्री, कोयना, तेना। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कोयना की, तो कोयना जो है दोस्तों, उसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। मुंबई की जीवन रेखा किसे कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। तो कोयना इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। नेक्स्ट है दोस्तों तेना। ये महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दक्षिणी सह्याद्री। दोस्तों अगर बात किया जाए दक्षिणी सह्याद्री का, तो ये जो दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण हुआ है, ये आर्कियन युग नीस व ग्रेनाइट से हुआ है। अगर बात किया जाए यहाँ के सर्वोच्च शिखर का, तो दोस्तों यहाँ के सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1892 मीटर। नेक्स्ट आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, पुष्पगिरी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ यहीं पे हैं, दक्षिणी सह्याद्री में ही है। और दोस्तों पुष्पगिरी से कावेरी नदी निकलती है, ये चीज़ माइंड करने के योग्य है कि पुष्पगिरी से कावेरी नदी निकलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं नीलगिरी पर्वत को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। इसके बारे में दोस्तों तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोस्तों बात किया जाए नीलगिरी पर्वत का, तो यह पर्वत जो है दोस्तों, वो पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट को मिल जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिल जाता है। और दोस्तों बात किया जाए अगर नीलगिरी पर्वत के सर्वोच्च शिखर का, तो दोस्तों इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है दोदा बेट्टा है, जो कि तमिलनाडु में है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 2637 मीटर। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, दोदा बेट्टा जो है नहीं, सर्वोच्च शिखर जो है नीलगिरी पर्वत का, तो दोस्तों वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ दोदा बेट्टा से 9 किलोमीटर की दूरी पर ऊटी हिल स्टेशन है। आप बहुत बार नाम सुने होंगे, दोदा बेट्टा से 9 किलोमीटर की दूरी पर ऊटी हिल स्टेशन है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट, तो नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी पर्वत है, वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। मोस्टली अगर देखा जाए जो इसका पार्ट है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले हिस्से में फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे, जिसको हमने अभी नहीं देखा था। जैसे है दोस्तों थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये तीनों घाट आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा आपसे। एक है और सियना घाट है, उसको भी देखेंगे अभी। तो अगर बात किया जाए थाल घाट का दोस्तों, तो ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट की बात किया जाए तो ये पुणे से नासिक को जोड़ता है। अगर बात किया जाए पाल घाट का, तो केरल कोच्चि से तमिलनाडु कोयम्बटूर को जोड़ता है दोस्तों। और दोस्तों एक पॉइंट और है यहाँ पर, पाल घाट जो है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है, ये चीज़ माइंड करिएगा। जो पाल घाट है दोस्तों, वो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ता है, मैं अभी आपको बताया हूँ। और दोस्तों नेक्स्ट है जो अभी मैं आपको बता रहा था, सिनकोटा, जो कि केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट हो गया, नीलगिरी पर्वत हो गया, अब हम देखते हैं पूर्वी घाट को। दोस्तों अगर बात किया जाए पूर्वी घाट का, तो यह पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर, पूर्वी समुद्री तटीय मैदान के समानांतर महानदी घाटी से, कहाँ से दोस्तों, महानदी घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दोस्तों अगर बात किया जाए ऐसे, तो यहाँ दोस्तों महानदी है, यहाँ से लेकर के नीलगिरी जो है नहीं, यहाँ पे है नीलगिरी
तो यहाँ तक दोस्तों 1300 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है पूर्वी घाट। और दोस्तों अगर बात की जाए पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट क्या है दोस्तों, वो 1600 लंबाई है, 1600 किलोमीटर, और इसकी लंबाई है दोस्तों 1300 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है क्या पश्चिमी घाट क्या है, ज़्यादा है। चलिए हम इसको यहाँ देखते हैं। यह पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचा परंतु अधिक चौड़ा है। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, पश्चिमी घाट की अपेक्षा इसकी ऊंचाई क्या है दोस्तों, कम है, किंतु दोस्तों जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, अधिक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब ये क्यों है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से। दोस्तों जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर ये आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। दोस्तों यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, ये सब नदियाँ निकलती हैं दोस्तों। तो नदियाँ निकलती हैं तो यहाँ जा करके क्या करती हैं, यहाँ पर पहुँचती हैं। और दोस्तों जब यहाँ पहुँचती हैं नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर बहती हैं। आपको बताया होंगे नदियाँ अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं। तो दोस्तों जब वो अवसाद लेकर के आएंगी तो अवसाद धीरे 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 जमा करती चली गई दोस्तों वो। तो यहाँ पे उतना ही था, इस दोनों का बराबर स्थल था दोस्तों। किंतु जब ये ऐसे करते 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 चली गई तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, इसकी जो चौड़ाई है बढ़ती शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई इसकी चौड़ाई दोस्तों। और दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट को। पूर्वी घाट जो है दोस्तों वो नदियों द्वारा अत्यधिक अपर्दित है। मैं अभी आपको बताया हूँ जो पूर्वी घाट है क्या हुआ है, अभी नदियों द्वारा बहुत ज़्यादा अपर्दित है, जिसमें से अनेक पहाड़ियाँ विभक्त हो चुका है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, जो पूर्वी घाट है वो नदियों द्वारा बहुत सारे अत्यधिक अपर्दित है। और दोस्तों अपर्दित होने के कारण इसमें से अनेक चीज़ें क्या हो गई, अनेक अपर्दन के कारण क्या हुआ, पहाड़ियों में बढ़ चुका है। तो चलिए देखते हैं उन पहाड़ियों को, उन सर्वोच्च शिखर को। तो फर्स्ट आपका है दोस्तों, जो आपका है वो है आपका झिंदागढ़ा। झिंदागढ़ा की बात यहाँ किया जा रहा है। झिंदागढ़ा दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1690 मीटर। झिंदागढ़ा 1690 मीटर, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है दोस्तों महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 1501 मीटर। तो चलिए कुछ पॉइंट को और देखते हैं। पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट बहने वाली नदियों ने पूर्वी घाट को काट दिया। दोस्तों भी मैं आपको बताऊं, जो पश्चिमी घाट से नदियां बह रही हैं वो पूर्वी घाट को क्या किए दोस्तों, पूर्वी घाट को काट दी हैं वो, बताऊंगा अभी, जिसके कारण वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन गई हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन गई हैं। तो चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ। दोस्तों अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ, तो आंध्र प्रदेश में निन्नामलाई, वेणुकोंडा, पालकोंडा, ये सब दोस्तों आंध्र प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। अगर बात किया जाए तमिलनाडु की पहाड़ियाँ की, तो दोस्तों जवादी, शिवराय और पंचमलाई, ये सब तमिलनाडु की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए शिवराय का, तो शिवराय जो है दोस्तों वो एक वहीं पर एक यरनाड नामक हिल स्टेशन है। शिवराय नामक पहाड़ी के पास में यरनाड हिल स्टेशन है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक लास्ट पॉइंट जो है आज का वो आपका ये है, कावेरी नदी और पेन्ना नदी के बीच में चंदन की कृषि होती है। दोस्तों ये आपका हो गया कावेरी नदी होगा, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चंदन की कृषि होती है, और यहाँ पर पेन्ना नदी है। तो इनके क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, चंदन की कृषि होती है, जो कि मेलागिरी पहाड़िया पर हैं। और ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, चंदन की कृषि कहाँ होती है, मेलागिरी पहाड़ियाँ पे होते हैं, जो कि तमिलनाडु का एक भाग है। तो दोस्तों माइंड करिएगा, कावेरी नदी और पेन्ना नदी के बीच में चंदन की कृषि होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।